Hello, welcome back to my channel. So guys, I am back. I know आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अचानक आती है, अचानक गायब हो जाती है, एंड आप में जो कुछ लोग हैं वो जो देख रहे होंगे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को, वो सोच रहे होंगे कि है कौन. So let me introduce you first. So guys, I was a multiple time dropper, NEET aspirant. Right now I am studying my MBBS in one of the government college. एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, सॉरी गाइस इरेगुलर रहने के लिए. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जो चल रही थी, बट येस्टरडे आई गॉट माय फर्स्ट प्रॉफ रिजल्ट एंड फ्रॉम माय एक्सप्रेशन आपको पता चल गया होगा कि रिजल्ट क्या रहा होगा. सो आई एम सो हैप्पी आप लोगों से ये न्यूज़ शेयर करने के लिए, एंड मैंने इसलिए ही ये वीडियो बनाई थी. एंड यस, फाइनली आई गॉट माई कॉन्फिडेंस बैक. फाइनली आप बहुत बार सुन रहे होंगे क्योंकि मेरे को ना इतनी खुशी हो रही है ना कि मुझे आप लोगों से शेयर करना था. सो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बता देती हूँ कि लाइक मैं इरेगुलर क्यों थी. मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली रही है. ऐसा नहीं है मेरी रही है, ऑलमोस्ट सबकी रहती है. मेरे को ना नॉर्थ में कॉलेज नहीं मिला था. आई गॉट सेलेक्टेड इन वन ऑफ द साउथ कॉलेज क्योंकि मेरा स्कोर इतना कुछ खास नहीं था. एंड मेरे हर ड्रॉप ईयर में ना स्कोर बस 3-4 मार्क्स से मैं रह जाती थी. बट लास्ट ईयर आई गॉट इतना मार्क्स कि मुझे एटलीस्ट कॉलेज तो मिल गया. एंड मैं थैंकफुल हूँ इस बार का रिजल्ट देखने के बाद तो कि मेरे को मिल गया. सो ये सब चीज़ तो थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. नाउ अब आपसे बात करते हैं जो मेन वीडियो वह है कि येस आई पास्ड माई फर्स्ट प्रॉफ एग्ज़ाम. देखो बहुत ज़्यादा हाई फाई तो मेरा स्कोर नहीं रहा है, बट मेरा स्कोर इतना रहा कि मैंने पास कर लिया. एंड ये वीडियो बनाने का भी रीज़न यही था कि मैं आप लोगों से कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ. आई गॉट 68.6% इन माई फर्स्ट प्रॉफ एग्ज़ाम. या आई गॉट 68.6%. अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने पास कर लिया. अब सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही है, बट मैं बताती हूँ. पहला तो पॉइंट ये होता है कि बीइंग अ ड्रॉपर एंड दैट्स टू मल्टीपल टाइम ड्रॉपर, लोगों का ये होता है परसेप्शन की जो ड्रॉप लेते हैं वो अपने MBBS फर्स्ट उसमें क्लियर नहीं कर पाते. सी मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर क्लियर किया है. मैं ये नहीं बोल रही मैंने पूरी अपनी MBBS कर लिया. अभी तो बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी है ये. बट द थिंग इज़ वो पहला ही हर्डल आपने क्लियर कर लिया है ना, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस मिल गया. आई नो कि मुझे पता था कि मेरे ड्रॉप इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ गलती की या मैं पढ़ती नहीं थी. मेरा तो ड्रॉप इसलिए लगा था कि मैं 1-2 मार्क्स से रह जाती थी एंड मैंने अपनी OMR में मैसअप किया था. बहुत कुछ था, वो स्टोरी अलग वीडियो है उसकी, अगर आपको देखनी है देख सकते हैं. बट द मेन थिंग इज़ कि वो जो होता है ना लोगों का परसेप्शन, वो सच में सच नहीं होता अगर आप हार्डवर्क करें तो. एंड मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बताती हूँ. सी गाइस, मैं नीट से पहले तक श्योर नहीं थी कि मैं मतलब इस MBBS को कंटिन्यू करूँगी यहाँ पर. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट. बट बिफोर नीट बात करने के बाद लाइक मेरा सर्कल जो है ग्रुप, और मैंने अपनी सिस्टर से बात की. मेरी छोटी सिस्टर मेरी एडवाइज़र है. लाइक वो मेरी छोटी सिस्टर ज़रूर है, बट उससे ही मैं सब चीज़ फाइनलाइज करके करती हूँ. मेरे फ्रेंड्स ने मुझे समझाया. फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप किया अपना प्लान नीट का, एंड फिर मैंने स्टडी किया अपनी MBBS के लिए. सो मेरे एग्ज़ाम थे 29 जुलाई से एंड 4 जुलाई से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी. मैं कुछ चीज़ फ्लैक्स नहीं कर रही हूँ, बट आपको बस एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी. अगर आप कंसिस्टेंट हैं ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. लाइक मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि एक तो मेरा सर्जरी हुआ था, बहुत वीकनेस आ गया था. देन उसके बाद मैं वहाँ हॉस्पिटलाइज हो गई थी, वहाँ एडजस्ट करी थी. फिर ये चीज़ माइंड में चल रही थी कि यहाँ कंटिन्यू भी करना है नहीं करना है. तो एट दी एंड ही मैंने अपनी पढ़ाई की. देखो मैं खुद को ब्लेम नहीं कर सकती, बस मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं नहीं पढ़ पाती थी. कि लाइक मैं सोचती भी थी ना पढ़ने के लिए, तो मैं नहीं कर पाती थी. सो मैंने 4 जुलाई से अपनी पढ़ाई शुरू की थी. एंड हाँ, उससे पहले थोड़ा एनाटॉमी, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री, बस थोड़ा सा, मतलब आप इमेजिन करो इतना ज़्यादा सिलेबस है, वो किया था. एंड एक बात और है कि उधर ना जहाँ मैं पढ़ रही हूँ साउथ में ना, वहाँ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं डिसाइड कर सकते कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप ये करके चले जाएं आपका हो जाएगा. आपको पूरा सिलेबस ही करना पड़ेगा. और मैंने वही किया था. मैंने क्या, हम सब लोगों ने लाइक हमारे गैप भी नहीं था एग्जाम में, हम पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाते थे. एंड फिर हम सुनते थे हमारे फ्रेंड लोग, यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम तो ये करके गए, हमारा पेपर उसी से हो गया. बहुत बुरा भी फील होता था, बट कोई नहीं, उसकी वजह से हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाए. पूरी चीज़ हर टॉपिक के गो थ्रू हुए, जो कि फ्यूचर में शायद हम लोगों की हेल्प भी करेगा. खैर उन लोगों की भी करेगा क्योंकि ऐसा तो नहीं वो नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ को. बट द थिंग इज
बहुत ज़्यादा मेहनत करी। लाइक रूटीन मेरा इतना गंदा, इतना हैक्टिक रहता था ना कि 6 AM से बैठ के पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना है तो पढ़ना ही है, 2 AM तक पढ़ना है, बीच में सिर्फ हाफ एन आवर लंच ब्रेक, हाफ एन आवर डिनर ब्रेक लेना। एंड घर पे सिर्फ 4 मुझे बात बोलनी होती थी, हेलो आपने खाना खाया, मैंने खाया, आप ठीक है, मैं ठीक हूँ, ओके बाय। इतना मतलब हैक्टिक रूटीन था ना। एंड उस जर्नी में मेरी जो पार्टनर है, लाइक हम 2 ही हैं वहाँ पे नोट के, हम दोनों एक दूसरे को इतना मोटिवेट करते थे। कभी वो परेशान होती थी तो कभी मैं परेशान होती थी। बोलते हैं कि एक मैंने ऐसी वीडियो देखी थी रील्स की, हाँ वो होता है ना कि एक तिनके को सहारा, समथिंग कुछ ऐसा ना, ऐसा था हम दोनों का सिचुएशन भी। तो बहुत मतलब हैक्टिक रहा वो चीज़ हम लोगों के लिए, ट्रॉमेटाइजिंग, इतना एग्जॉस्टिंग रहा था कि कभी कभी वो होता था कि सब याद करने के बाद भूल जाते थे कि यार ये तो हमने इतनी बार रिवाइज कर लिया, फिर हम कैसे भूल सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे अगर आप उनके फर्स्ट ईयर या किसी भी कोर्स में है ना, तो थोड़ा रेगुलर रहे ना, कंसिस्टेंट रहे, आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा होता है रादर देन लास्ट में इन सब पढ़ने के बाद। क्योंकि आप पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, मैंने क्लियर भी किया, बट वो जो ट्रोमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रोमेटाइजिंग था। सो बट एट द एंड आई पास्ड माई फर्स्ट ईयर। वो बहुत खुशी है मुझे उस चीज़ की। एंड एज आई शेयर माई स्कोर की मेरे को 68.6% मिला, जो कि डिसेंट स्कोर है अगर आप किसी मेडिकल से पूछेंगे। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर 90% लाएँ या 80+% लाएँ, तो ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा माइंड होगा ना, लाइक लाते भी होंगे बट बहुत रेयर है। सो ये आप लोगों से बताना था। एंड ऑल्सो लाइक ऐसा नहीं था कि मैं वीडियो नहीं बनाती थी, मैं बहुत वीडियो बनाई भी हूँ, मैंने एडिट भी करके रख रखी है। बट जब भी अपलोड करने का सोचती थी ना, तो मेरे को लगता था लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा क्या ही अचीव कर लिया, ना तो इतने खास टॉप कॉलेज में है और ऊपर से ये क्यों अपलोड कर लिया है, इसने ऐसा क्या अचीवमेंट किया। मैं बस फिर वीडियो को अपलोड नहीं करती थी। इवन तो मेरा जो ग्रुप वहाँ पे बना है ना वो बहुत सपोर्टिंग है, लाइक यस। तो हाँ, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने प्लान ड्रॉप किया था क्योंकि सारी चीज़ डिस्कस करने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची। पहला तो वहाँ का एकेडमिक्स, आपको जो प्रोफेसर मिले हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वहाँ पर जो मेरे प्रोफेसर हैं वो सीरियसली बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। एंड उसके बाद आप ग्रुप देखें ना तो वो भी मैटर करता है। आप किसी भी टॉप कॉलेज में चले जाएँ लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल ही ना हो जो सपोर्टिंग हो, तो वहाँ पर ना आप ऐसे ट्रोमा में आ जाते हैं कि आप अच्छे स्टूडेंट भी हो ना तो भी आप अपना वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये था कि मेरा ग्रुप बहुत अच्छा बना है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो आप जानते होंगे कि जो आपका सीनियर और जूनियर वाला इंटरेक्शन जो होता है ना, वो एक कहीं ना कहीं आपको ट्रोमा में भी डाल सकता है और आपको एक अच्छी यादें भी दे सकता है। सो एज सच मैंने कुछ खास इंटरेक्शन नहीं किया, बट द थिंग इज़ मेरे को अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया है। लाइक मैं बोल सकती हूँ कि मैं उनको ये नहीं कि मैं वीडियो में बोल रही हूँ उन लोगों को ये दिखाने के लिए, नहीं मैं तो आपकी इतनी करती हूँ, बट इन रियलिटी आई गॉट लाइक अच्छे सीनियर्स। जो मेरे सर हैं, मैम हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है। और मैंने कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया, इवन दो उसके बाद भी जब मैंने कुछ भी हेल्प के लिए बोला तो उन्होंने मतलब फ्रंट में आके अच्छे से हेल्प किया। लाइक ऐसा नहीं है कि ये बोल दिया कि नहीं हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि तुम तो कभी इंटरेक्ट ही नहीं की हो, ये वो। तो ये भी चीज़ मैंने देखी कि हाँ मैं इस MBBS की डिग्री के साथ ट्रॉमा नहीं लेकर जाऊंगी। जो नॉर्मली बहुत नॉर्मल होता है कि आपको MBBS डिग्री तो मिल जाती है, बट उसके साथ आपको ऐसा ट्रॉमा भी मिलता है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है। अभी बहुत जल्दी है ये बात कहने की, बट यस जो मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये सारी चीज़ देख के लगा कि चलो बाद की चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ये बाहर वाला चीज़ तो क्या है, आप यहाँ से एक बार MBBS करके जाएंगे वो सब तो आपको मिल ही जाएगा, बट ये चीज़ मिलना मुश्किल होता है जो मुझे वहाँ पर मिली, जो मैंने 3 चीज़ आप लोगों को बताई है। सो इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया था अपना नीट का भी प्लान और फिर मैंने अपनी MBBS को फोकस किया था। एंड नाउ फाइनली ऑफिशियली मैं अपनी सेकेंड ईयर में एंटर कर चुकी हूँ। एंड मेरे बैकग्राउंड से आप देख चुके होंगे कि मैं अपने घर पर आई हुई हूँ। सो एज सच कोई ऑफ नहीं था, बट आई टुक लीव क्योंकि मुझे वो इतना ज़्यादा ट्रोमेटाइजिंग लगा था। मुझे मतलब जीना था, लाइक इन द सेंस मैं अपनी नीट जर्नी में इतना एग्जॉस्ट रही हूँ, फिर उसके बाद कॉलेज चली गई हूँ, वहाँ पर भी एज सच मेरे को कुछ खास वो नहीं रहा था। तो मुझे टाइम चाहिए था, लाइक खुद के लिए टाइम चाहिए था, तो इसलिए मैंने लीव लिया और मैं घर पर आई हूँ। अभी हम जाएंगे और बहुत सारी वीडियो हैं जो मुझे अपलोड करनी है। एंड अभी सबसे पहले मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी लाइक जिसमें आपको, जैसे साउथ में अगर किसी को कॉलेज मिल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें जो आप माइंड में रखिए, अगर आपको मिल रहा है तो ले सकते हैं।
क्योंकि क्या होता है ना, वो आप बाहर की चीज़ें सुन के कि नहीं वहाँ तो ऐसा होता है, ये होता है, आप ड्रॉप कर दे रहे हैं। बट जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ना कि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है ना, तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस कर सकती हूँ कि देखो, आपको कॉलेज कोई भी मिल रहा हो ना, तो ट्राई करना कि उसको छोड़ना नहीं। क्योंकि यूजी में ना आपकी नॉलेज आपके ऊपर डिपेंड करती है। पीजी मैटर करता है कॉलेज के लिए कि आप कहाँ से पीजी कर रहे हैं, बट यूजी के लिए एज सच कॉलेज मैटर नहीं करता। वो तो अगर टॉप कॉलेज आपको मिल रहा है तो मैटर करेगा, लाइक आपको एम्स मिल रहा है या फिर मैमसी मिल रहा है, ये मिल रहा है तो मैटर करेगा। बट उससे अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो वो सब एक लेवल के हो जाते हैं, बाकी आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। तो ड्रॉप ना ही करना। बाकी उस वीडियो को डेफिनेटली देखना, क्योंकि मैंने उसमें साउथ के कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों से बताए हैं कि जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो शायद आपको यूट्यूब की वीडियो देखने के बाद थोड़ा सर्च करने के बाद भी ना मिले, क्योंकि मैंने बिल्कुल रियलिटी बताई है जो मैंने फेस की है। तो आप डेफिनेटली देखना। एंड उसके बाद भी अगर आपकी कोई भी डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प डेफिनेटली करने की कोशिश करूँगी। एंड अब मैं अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ जो बहुत सारी थी, एंड मुझे कंटेंट जो डालना था, लाइक मैं चेंज करना चाह रही थी, अब मैं विदाउट ये सोचे कि लोग मुझे क्या बोलेंगे मैं डाल सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी, लाइक सीरियसली यू कैन सी फ्रॉम माई फेस, लाइक ओके। सो बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय।